नमस्कार। आप देख रहे हैं कलम न्यूज। राजस्थान के अंदर नगर पालिकाओं को शहरी क्षेत्र के अंदर खाली प्लाट बेचने के नियम कानून कायदे सब बने हुए हैं तथा प्लाट बेचने के बाद तय सीमा के तहत प्लाट लेने वाले मालिक को भवन निर्माण करना आवश्यक होता है। अगर तय समय सीमा में प्लाट मालिक भवन निर्माण नहीं करता है तो नियमानुसार उसके प्लाट को निरस्त कर पुनः बोली के द्वारा दूसरे व्यक्तियों को नगर पालिका क्षेत्र में प्लाट बेचने का नियम बना हुआ है। परंतु हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट के आगे कई सालों पूर्व जब मंडी समिति स्थापित थी, कार्यालय स्थापित था, उस समय यह प्लाट बेचे गए थे। राजस्थान भवन विनियम 2013 में नगर पालिकाओं को विस्तृत शक्तियां प्रदान की गई हैं, जिसके अनुसार पूर्व में नगर पालिका क्षेत्र में बोली पर बेचे गए प्लाटों पर नियत समय तक भवन निर्माण नहीं करने वाले लोगों के प्लाट आवंटन आदेश को निरस्त कर पुनः संशोधित स्कीम के तहत निरस्त किए गए प्लाट को खुली बोली से नगर पालिका बेचकर जहां एक और कई वर्षों से आबाद नहीं होने वाले स्थानों पर लोगों को बसाया जा सकता है, वहीं दूसरी ओर नगर पालिकाओं की आय में वृद्धि भी इस नियम 2013 के तहत होती है। फिर भी समझ से परे है कि कलेक्ट्रेट हनुमानगढ़ के सामने 40 वर्षों से कई प्लाट बिना निर्माण के खाली फिर क्यों पड़े हैं। यह प्लाट मंडी समिति ने बेचान किए थे। बाद में मंडी समिति का कार्यालय समाप्त हो गया, जिसे भी समाप्त हुए लगभग 20 वर्ष हो चुके हैं तथा सारा एरिया नगर परिषद के अंडर में वर्तमान समय में चल रहा है। तो इतने वर्षों तक बेचान किए हुए प्लाटों पर संबंधित मालिक के निर्माण नहीं करना तथा नगर परिषद भी इतने वर्षों तक खाली पड़े प्लाटों के मालिकों को नोटिस तक जारी नहीं किया, यह कैसी हैरानी की बात है। नगर पालिका क्षेत्र में खुली बोली से जब प्लाट बेचे जाते हैं तो उन प्लाटों पर समय सीमा तय की गई है कि भवन निर्माण किया जाएगा। भवन निर्माण नहीं करने पर प्लाट निरस्त करने का प्रावधान है, पर प्लाट को निरस्त करना तो दूर की बात, नगर परिषद ने प्लाट मालिकों को नोटिस तक अभी तक नहीं दिए हैं। हालांकि इसी सप्ताह एक बैठक में कलेक्टर ने नगर पालिका आयुक्त को इस मसले पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। अगर प्लाट मालिक इतने वर्षों तक भवन निर्माण नहीं कर रहा है तो प्लाट निरस्त कर पुनः संशोधित योजना के तहत नगर परिषद को कार्रवाई करते हुए दोबारा खुली बोली से प्लाटों को बेचान करने की कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे करोड़ों रुपए की आय भी नगर परिषद को हो सकेगी। अब देखने वाली बात होगी कि क्या नगर परिषद हनुमानगढ़ इस ओर कोई कदम उठाती है या फिर इस स्थान को, जो कि पशुओं के लिए बन चुके चारागाह के काम आ रहा है, यथावत बने रहना ही देती है। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।